नमस्कार प्यारे बच्चों, लेकर आ गए हम इस वीडियो में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे बच्चों, दिया है दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो दानेदार जिंक का फार्मूला होता है Zn। अब इसमें हमें डालना है HCl जब डालेंगे तो हमें प्राप्त होगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो हमें गैस पूछा गया था तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 2 नंबर। मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन हम लोग जब दहन करते हैं, जलाते हैं, तो हमें सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 3 नंबर प्रश्न। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना है, तो ये ऑक्सीकरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ, उनको कहते हैं हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है भौतिक परिवर्तन में बदलता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है, भौतिक परिवर्तन है तो अणुओं की व्यवस्था बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सल्फेट प्लस H2 अभिक्रिया उदाहरण है। यानी जिंक का, जब जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपका जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये जो है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है निम्न में से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें जिस अभिक्रिया में ऊष्मा प्राप्त होती है यानी ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो जो है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से जो पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यह अभिक्रिया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न तो नष्ट किया जा सकता है न ही निर्माण किया जा सकता है। तो यह द्रव्यमान न ही नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान का न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अगला चलते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों और जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं। तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, संतुलित समीकरण। 13 नंबर प्रश्न है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं। तो उसे जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान पर दिखाया जाता है। तो ऊपर या नीचे दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ऑक्सीजन, जब मीथेन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त होता है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण है। तो यह कौन सी अभिक्रिया का समीकरण है, तो यह जो आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है C2H12O6 यह किसका फार्मूला होता है, यह ग्लूकोज का होता है। जब ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2 और ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, ATP ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम श्वसन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं
17 नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अभिक्रिया है? तो ये वियोजन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है आयरन को जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो फेरस सल्फेट और हमें कॉपर प्राप्त होता है, तो यह क्रिया है, यह कौन सी क्रिया है? तो यह विस्थापन क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जल प्राप्त होता है H2। इस क्रिया को कहते हैं, तो इस क्रिया को संयोजन कहते हैं, संयोजन क्रिया, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर है इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन नहीं है तो रासायनिक परिवर्तन यानी खोजना पड़ेगा। तो LPG का दहन जो एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है अमोनिया NH3 होता है और अमोनियम का क्या होता है? NH4 होता है। ये अमोनियम है, अमोनियम है, और ये जो है अमोनिया है। अमोनिया को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NO नाइट्रस ऑक्साइड और जल हमें प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका ये जो है विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों है, तो ये भी सही, पहला भी और तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मोलों का अनुपात होता है। तो जल का फार्मूला होता है दोस्तों H2O। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो 2:1 देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी धातुएं संक्षारित होती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये गलत बात है, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर है संक्षारण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक होती हैं, तो ये गलत है, हानिकारक नहीं होती हैं, लाभदायक होती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न देखिए प्रतिऑक्सीकारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अपचयित हो जाते हैं, तो ये बात सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं चिप्स के पैकेट आते हैं, तमाम पैकेट आते हैं, जो खाने वाले कुरकुरे आते हैं, क्रैक्स आते हैं, इस सब में जो गैस भरी जाती है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 29 नंबर है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो इसमें जो है सिल्वर क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला AgCl होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 30 नंबर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो अम्ल एवं क्षार, ठीक है, अम्ल एवं क्षार, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।